रखा गया है, क्या ये प्रगट दिवस है। प्रगट क्यों कहा गया कि परमात्मा प्रकट हुए थे कबीर साहब लहर तारा तालाब कांसी में। जन्मदिन तो बहुत सुने होंगे आपने। ये प्रगट दिवस परमात्मा के यहाँ पर इस धरा पे आने की खुशी में ये दिन मनाया जाता है। भंडारे किए जाते हैं। 627वां ये दिवस है, 627वां। इसमें भंडारे किए जाते हैं और सत्संग भी किए जाते हैं। और सत्संग के माध्यम से जितनी कुरीतियाँ बुराइयाँ हैं, नशाखोरी सभी दूर की जाती हैं। दहेज मुक्त शादियाँ होती हैं और ब्लड डोनेट कैंप लगते हैं। ये परमात्मा जब इस धरती पे आए थे, उन्होंने कोई कौल करार किया था। एक नीरू निम्मा नाम के दो साधारण परिवार में रहते थे, जुलाहा का काम करते थे। उनके पास कोई बच्चा नहीं था और परमात्मा ने वहां से लीला शुरू करनी थी। तो वो परमात्मा एक दिन सुबह का समय था, वहां पे अष्टानंद जी उस तालाब के किनारे पे बैठ के अपने ढंग से भक्ति कर रहे थे। तो ऊपर से एक प्रकाश का गोला उसको आता हुआ दिखा। तो उसके अंदर उसने एक शिशु रूप में एक आकृति दिखी और वो आते आते आकृति वो एक कमल के फूल पर आकर के समा गई और वहां का सौंदर्य इतना आनंदित हो गया कि सब चमचम करने लगा, सब वहां घास फूस भी। तो वो आंखें मल के देख रहा है कि मैंने क्या देखा है ये। तो उसको कुछ समझ नहीं आया। कोई सोचा कि कोई शक्ति ऊपर से आई है। अपने गुरुदेव से जाकर के पूछा कि हे गुरुदेव, ऐसे ऐसे मैंने आज एक दृश्य देखा है, ये क्या, आप उसका मेरे को थोड़ा सा बताइए। मेरे को ऐसी अनुभूति हुई है कि बहुत बड़ी कोई शक्ति यहाँ पर आई है। कहता हाँ बच्चा, यहाँ पर कोई अवतार जन्म लेते हैं, किसी कर्म में कोई शक्ति आती है, ऐसा कोई होगा सिस्टम, कोई ना कोई ऐसे कोई शक्ति धरती पे आई है। लेकिन अब उनको पूर्ण ज्ञान न होने के कारण यहाँ उन्होंने वो बात खत्म कर दी। वहां पर नीरो और निम्मा नाम के दो जुलाहा जो थे वो आकर के स्नान किया करते थे तालाब पर। तो वो क्या देखते हैं, सुबह सुबह थोड़ा थोड़ा चानना हो गया था, क्या देखते हैं कि वहां पर एक कमल के फूल पे बच्चा हिल रहा, जैसे कोई वस्तु उसने दिखी चमचमाती सी हिल रही है। तो वो बोली निम्मा बोली नीरू को कि भाई ये देखना कोई तेरे पीछे कुछ क्या चीज है हिल रही है, बाहर आ जाओ, कोई कुछ ऐसी चीज तो नहीं जो तेरे को नुकसान पहुंचा दे, शर्म या कुछ। तो उसने देखा कि तेरे को तो पता नहीं क्या दिख रहा है। कहता नहीं बच्चा दिख रहा है मेरे को। फिर थोड़ी देर में और चानना हो गया कि बच्चा है। तो उनके पास कोई बच्चा नहीं था। ये लंबी कहानी हो जाएगी, शॉर्ट में मैं बता रहा हूँ। तो कहता तेरे को तो सपने में भी बच्चे दिखते हैं, अब सुबह सुबह भी बच्चा दिख रहा है। कह रहा नहीं जी नहीं, देखो तो आप पीछे देखो। तो देखते हैं कि वो कमल के फूल पर परमात्मा जैसे एक शिशु रूप में विराजमान है, लेटे हुए हैं और अंगूठा पैर का मुंह में चूस रहे हैं जैसे। तो उसने देखा भी हाँ वाकई में बच्चा है। तो वो उठा करके कमल का फूल के समेत तोड़ करके और वो बाहर ले आते हैं, चूमते हैं उसको। फिर बाद में उसको लगता है कि हमारे को तो पहले ही जो मुसलमान लोग हैं, हिंदू लोग हैं, वो कहते तो मुसलमान बन गए, ऐसे ऐसे हमारे को बहुत पीछे लगे हुए हैं और ये बच्चा ले जाएंगे, किसी का बच्चा उठा लाए तो हम ऐसा करेंगे। तो फिर वो मानी नहीं, उसकी पत्नी मानी नहीं कि नहीं मैं तो लेके जाऊंगी। उसने जिंदगी में कभी उसको डांटा भी नहीं था, उसके ऊपर हाथ उठाया। तो फिर वो बच्चा
वो परमात्मा बोले कबीर साहब कि नहीं, तुम मेरे को घर लेकर चल, तेरे को कोई कुछ नहीं कहेगा, कोई कुछ नहीं कहेगा, तू मेरे को लेकर चल, मैं तुम्हारे ही लिए आया हूं। तो वो उसने देखा ये छोटा सा बच्चा बोल रहा है, वो घबरा गया, भी क्या शक्ति है ये। तो वो दोनों लेकर के उसको घर चले गए। धीरे धीरे वहां पे पता लगा लोगों को, तो वो देख देख करके उसकी शोभा का गुणगान कर रहे हैं। कोई ईश कह रहा है, उसको परमात्मा कह रहा है, कोई उसको कोई किसी का देवता का रूप बता रहा है। बच्चे का झिलमिल ऐसा नूर था उस बच्चे में कि सभी देख करके अचंभित हो रहे थे, और बड़े 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 सभी लोग वहां पर आने लगे, लेने लगी वहां पर देखने वालों की। तो ऐसे करके वो परमात्मा ने वहां परवरिश हुई उसके अंदर। है तो बहुत लंबी कथा है, वाणी भी बहुत गजब की है। तो वहां पर फिर परमात्मा जब 5 साल के हुए, 5 साल के होकर के ज्ञान जहाँ सत्संग होता है, कोई वहां पे स्वामी रामदेवानंद जी सत्संग करते, तो वहां पर वो जाकर के सवाल करते कि आप ये गलत बता रहे हो। वो वो विष्णु के भक्ति करते थे, विष्णु की जो आप भक्ति कर रहे हो ये आप गलत बता रहे हो, पूर्ण परमात्मा कोई और, आप इसको अजरमर मान रहे हो, कह रहे हो, ये गलत है। वहां पर बहुत होता, बहस होती, फिर बहुत कई बार तो यातना भी दी कबीर परमात्मा को। फिर स्वामी रामदेवानंद जी को उन्होंने लीला दिखाई, लीला दिखा करके फिर उनको ये याद करा दिया कि मैं परमात्मा हूँ, बच्चा रूप में, मतलब उन्होंने दिखा दिया कि सब ऊपर के ब्रह्मांड खोल दिया, ऊपर सब दिखाया। फिर उन्होंने उनको मतलब अपना गुरु मान लिया। लेकिन परमात्मा कबीर साहब ने कहा कि आप मेरे को जगत की नजर से गुरु मानते रहना, ठीक है, आपको पता लग गया कि मैं परमात्मा हूँ, मैं यहाँ आया हूँ, और आप मेरे को ऐसे ही ट्रीट करना। और आज भी मतलब और भी जैसे और अन्य के बारे में हम बोल देते हैं कि उसका गुरु कौन था, जैसे शिवदयाल जी महाराज का गुरु कौन था, तो ऐसे आज ये भी बोलते कबीर का गुरु कौन था। तो परमात्मा ने ये भी लीला पूरी करी अपने, कि गुरु बिना यहाँ पर किसी का मोक्ष नहीं होता। राम कृष्ण से कौन बड़ा, उन्होंने भी गुरु की, इन 3 लोग के वेदनी गुरु आगे अधीन। तो ये कबीर परमात्मा प्रकट होते हैं, इनका कोई जन्म नहीं होता, ना ही उनका शरीर हमारे जैसा होता। उन्होंने एक वाणी में बोल रखा है, धर्मदास जी को बता रहे हैं, जिंदा रूप में परमात्मा आए थे, तो बोले जिंदा सुनो धर्मदासा, हमरे पिंड प्राण श्वासा, गर्भ योनि में हम नहीं आए, मदर पितर नहीं जलने जाए, शब्द स्वरूपी रूप हमारा, क्या दिखला विचार विचारा, पानी से पैदा नहीं श्वासा नहीं शरीर, अनाहार करता नहीं ताका नाम कबीर, साहेब सबका बाप है बेटा किसी का नहीं, बेटा हो क्या उतरिया वो तो साहेब नहीं, अवगत से चला रसादो मेरा भेद मर्म नहीं पाया, कांसी नगर जल कमल बडेरा तहां जुलाहे ने पाया, मात पिता मेरे कुछ ना ही ना मेरे गरदासी, जुल्हा का सुत आन कहा है जगत करे मेरी हासी, हार चाम लहू नहीं मेरे, मेरा शरीर तुम्हारे जैसा हार चाम का नहीं होता, हार चाम लहू नहीं मेरे को जाने सतनाम उपासी, तारण तरण अभय पदाता मैं हूँ कबीर अविनाशी, मैं अविनाशी परमात्मा हूँ। एक वाणी में आ रहा है कि अरबों तो ब्रह्मा मर गए, 49 करोड़ कन्हैया, 7 कोटि तेरे शंभू मर गए, मेरी बीती नहीं पलैया, मेरा एक पल भी नहीं बीता आज तक। कबीर परमात्मा ये वाणी बोल रहे हैं स्वयं। जो बुझे सो बावरा, मतलब बावला है वो पागल है, जो बुझे सो बावरा, क्या है उम्र तुम्हारी, यार मेरे को पूछता भी तेरी उम्र क्या है, वो पागल है, बावला है वो, मेरा वो अविनाशी परमात्मा है। तो उसमें कहते हैं बोले जिंदा अवगत से चला रसादो मेरा भेद मर्म नहीं पाया, कांसी नगर जल कमल पर डेरा तहां जुलाहे ने पाया, मात पिता मेरे कुछ ना ही ना मेरे गरदासी, जुल्हा का सुत आन कहा जगत करे मेरी हासी, हार चाम लहू नहीं मेरे तो जाने सतनाम उपासी, तारण तरण अभय पद दाता मैं हूँ कबीर अविनाशी। ये ब्रह्म काल भी धरता दान हमारा, सब स्वरूपी नाम साहेब का सो है नाम हमारा। तो ये काल ब्रह्म के लोक में जिसमें हम रह रहे हैं, ये काल बलि की जेल है एक तरह से, लोग इसमें से निकलने के लिए सारा प्रयास हो रहा है। अब यहाँ मानव जन्म है, ये सदा नहीं रहेगा, तो हम सभी देख रहे हैं, रोज मर रहे हैं और जन्म ले रहे हैं, बेटा जाए खुशी मनाई खूब जाए थाल, आवन जावन लग रहा है जो कीड़ी का नाल, तो कुछ नरक भोगते हैं, फिर थोड़ा स्वर्ग तो इतना मिलता ही नहीं, ज्यादा पाप कर्म होते हैं, फिर यही कर्म के आधार पे यही डाल दिए जाते हैं। तो ये प्रकट दिवस के रूप में परमात्मा का हम 627वां मना रहे हैं। आपके सामने देसी घी के भंडारे चलते हैं, लड्डू जलेबी बर्फी हलवा प्रसाद, जैसा भी भगत सेवा में दिन रात खड़े हैं, 4-5 दिन से मिठाइयाँ तैयार हो रही हैं, और आप देख रहिए, सब आनंद लीजिए, सत्संग आनंद लीजिए, भोजन भंडारे का आनंद लीजिए, और इसका प्रचार करिए जितना भी हो सके, आपके भी पुण्य बनेंगे। सत साहिब। तो भगत जी ये दिवस
दिवसीय प्रोग्राम रहेगा, इसमें क्या क्या होगा? अब बताएंगे भाई, बताएंगे सारा। जो 3 दिन से कार्यक्रम है, क्या क्या कार्यक्रम इसमें? ये जो 3 दिवसीय प्रोग्राम चल रहा है, ये कबीर साहिब जी का 627वां प्रकट दिवस जो मनाया जा रहा है, ये पूर्ण परमात्मा का प्रकट दिवस है। पूर्ण परमात्मा सहस्री पृथ्वी पे आते हैं, सहस्री भी पृथ्वी पे से जाते हैं। जैसे बनारस में लहर तारा तालाब में आए थे, और मगर में आज भी उस बात की पहचान है, मगर में सहस्री परमात्मा चले गए थे। और आज के समय में उन्हीं का जोड़ा धार के संत रामपाल जी महाराज पृथ्वी पे आए हुए हैं, और उन्हीं का ज्ञान जो अधूरा था छोड़ के गए थे, या बता के गए थे भी मैं जब कलयुग 5500 वर्ष बीत जाएगा, या तो मैं दोबारा फिर आऊँगा या किसी अपने संत की ड्यूटी लगाऊंगा। आज कबीर साहब पूर्ण परमात्मा ने संत रामपाल जी महाराज को पूर्ण ज्ञान दे करके और उनके अंदर अपने आत्मा को प्रवेश करके और उस सच्चे ज्ञान का प्रचार प्रसार पूरे विश्व के अंदर चला हुआ है। और आज के समय में पूरे विश्व के अंदर संत रामपाल जी महाराज जी पूर्ण संत हैं। पूर्ण संत की क्या पहचान होती है? वो कैंसर जैसे रोग को भी ठीक कर देते हैं, और जैसे बांझ को पुत्र देना, निर्धन को माया देना, और हर तरह की समस्या के अपने अनुयायी जो भी उनसे नाम लेते हैं, उनकी हर समस्या को पूर्ण परमात्मा के पावर से वो ठीक होती है। वो पूर्ण परमात्मा की पावर आज पूरे विश्व के अंदर संत रामपाल जी महाराज के पास है। हम सभी से प्रार्थना करेंगे कि आप भी संत रामपाल जी महाराज की शरण में आए, और जिसको किसी भी तरह की कोई भी समस्या है, संत रामपाल जी महाराज की शरण में आने से वो ठीक हो जाएगी। हम मीडिया के माध्यम से सबको संदेश देना चाहते हैं, आप भी भंडारे में भी आए और हमारे प्रभु पिता परमेश्वर कबीर साहब और संत रामपाल जी महाराज के विचारों पर आचरण करें। सत साहेब हरियाणा के 6 जिलों से इस 627वें कबीर साहिब के प्रकट दिवस में, परमात्मा के प्रकट दिवस में 6 जिलों से हरियाणा के कुरुक्षेत्र, करनाल, यमुनानगर, पंचकुला और अम्बाला से संगत आई है, कैथल से। और जो 3 दिवसीय कार्यक्रम है, इसमें आज जो है, आज परमात्मा स्वरूप जो है बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज जी की दया से, परमात्मा की दया से आज पाठ प्रकाश हुआ है, जिसमें कि संत गरीबदास जी महाराज जी की अमरवाणी का पाठ चलेगा। और इसके अलावा जैसे कि भगत जी ने बताया, भंडारे की व्यवस्था की गई है, रहने ठहरने खाने सबकी व्यवस्था संगत की कर दी गई है। और इस 3 दिवसीय कार्यक्रम में ब्लड कैंप भी लगेगा और दहेज रहित शादियों का भी आयोजन किया जाएगा। कुछ जो है ऐसे भी है जो पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं, सत्संग से जुड़े हैं, किस तरह से इसको मैनेज किया जाता है, संगत की आपत्ति होती है, क्या सिस्टम है? जो भी पहली बार यहाँ पर जो है आपके माध्यम से इसको देख रहे हैं, हम उनसे हाथ जोड़कर प्रार्थना करते हैं कि वो आश्रम में आए, यहाँ पर आकर के जो है पाठ का श्रवण करें, सत्संग सुने। और हमारे गुरु जी की एक पुस्तक है विश्वविख्यात ज्ञान गंगा, वो जो है मुफ्त भी आती है, उसके एक नंबर भी है, उससे जो है सत्संग में चलता है। जब सत्संग आता है साधना टीवी पर 7:30 से 8:30 डेली आता है, वो सत्संग सुने, साधना चैनल पर आता है, उसके माध्यम से ज्ञान प्राप्ति करके जो है अब सतगुरुदेव जी से नाम दीक्षा ली जा सकती है। ब्लड कैंप कल रहेगा जी, ब्लड कैंप का आयोजन रहेगा, और दहेज मुक्त शादियाँ भी कल ही रहेंगी। और जैसे कि हर बार की सनातन धर्म जो है, हाँ वो जो है अलग से आप लोगों को बता देंगे। आज के समय में संत रामपाल जी महाराज जी ने सभी धर्म गुरु जो है उनको चैलेंज किया हुआ है, तो इसके बारे में आपको बता देंगे।